ओम शांति। ये जो समय मुझे ड्रामा ने दिया है, सारे दिन भर की थकान निकालने के लिए, अपने खुद के साथ फिर से एक बार जुड़ने के लिए अपने आप को चेक करने के लिए समय मेरा साथी बना है, भाग्य मेरा सहयोगी बना है। तो अब मैं आने वाले 10 मिनट को सफल करने जा रही हूँ। परम साक्षी होकर मैं देख रही हूँ अपने आप को आज अमृत वेले से लेकर अब तक कैसी मेरी स्मृति रही, कैसी वृत्ति रही, कैसी स्थिति रही। अमृत वेले जो संकल्प आए वो अब मुझे याद है क्या? अमृत वेले जो मैंने अभ्यास किया, दिन भर में कर्म योग करते, वो मुझे याद आया क्या? भोजन बनाते समय मन बुद्धि से मैं कहाँ थी? भोजन खाते समय मौन था क्या? कौन सी स्मृति से, किस भाव से मैंने भोजन किया? संबंध संपर्क में आई तो कैसी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और स्थिति थी? साकार मुरली के पॉइंट्स, साकार मुरली की बातें, वो अव्यक्त इशारा कहाँ तक मुझे याद था? मैं संतुष्ट हूं क्या अपनी ही आज की दिनचर्या से?
कौन से विकारों ने मुझे आज परेशान किया या वो परेशान हुए। किस मंत्र की स्मृति में रही, कौन-सा विशेष योगाभ्यास किया, अशरीरी बनी या विदेही या आत्माभिमानी होकर रही। भाग्य की स्मृति मुझे रहती है क्या दिन भर में? अपने घर जाने का मन करता है क्या? जाती हूँ, बार-बार घर जाना पसंद है क्या? तो अभी इन सभी बातों को, सारी दिनचर्या को मैं सच्चे दिल से बाबा के सम्मुख रखती हूँ। मेरी हार, मेरी जीत, मेरा साक्षीपन, मेरा निमित्तपन, सब कुछ उसके आगे सच्चे दिल से। उस साहब को राज़ी करने का ये आसान तरीका, जो हूँ, जैसी हूँ, उसके सम्मुख, जो किया, जो नहीं किया, वो भी उसके सम्मुख। और जिस सच्चे दिल से मैंने बाबा को सारी बात बताई और मैं तुरंत इस शरीर से न्यारी अपने घर, मेरा घर, हमारा घर, मेरे बाबा का घर, उस निराकारी दुनिया में पहुंच जाती हूँ। मैं निराकार, निराकारी दुनिया में, मैं शांत स्वरूप, शांति की दुनिया में, मैं परमात्मा संतान, परमात्मा के सम्मुख, महसूस कर रही हूँ अपने आप को उसके बहुत करीब, उसके बहुत समीप।
इतने पास कि जैसे अलग है ही नहीं, इतने करीब कि जैसे एक, इतने नजदीक कि जैसे समा गई हूं। और उसकी शांति, उसका प्यार, सब कुछ मुझ में समा गया है। उसका ये असीम प्यार कि वो मुझ में समा गया। इसी प्यार को और शांति अपने में भरकर वापस में अपने शरीर रूपी घर में अपने मस्तक सिंहासन पर विराजमान होते शांति। पंकज भाई, आप कर सकते हैं आगे। यदि कुछ हमको भाई जी ने टाइम लिमिट का इशारा नहीं दिया है, तो आप बताएंगे कितना टाइम है इस तरह से? बिकॉज आई थिंक और भाई बहनों को भी बोला है, राजेंद्र भाई को भी शेयर करना था शायद। अच्छा, तो उनको कितना टाइम दिया है? मुझे कुछ आइडिया नहीं है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे सिर्फ इतना ही बोला है कि सबसे पूछे कि 21 मिनट का योग रोज करे क्या। 18 जनवरी तक, कल से स्टार्ट करे। जैसे बुक सिर्फ पढ़े थोड़ी देर, और मतलब 10 मिनट में सारा कारोबार खत्म, और 8:40 से लेकर 9:01 तक 21 मिनट का योग। और भाई जी जुड़े नहीं है, नहीं तो उनको पूछते। और हमारा ये संकल्प था कि जो मधुबन से इशारा आता है ना, अभी जो मनसा सेवा के लिए जो 18 दिसंबर से 18 जनवरी तक का आया है, उसी का योगाभ्यास हम ग्रुप में करें। तो सबकी क्या राय है? क्योंकि जो लोग 8:30 बजे जुड़ते हैं, उन्हीं को ये फायदा होगा। तो अगर सबकी राय है कि कर सकते हैं ऐसे, तो फिर वो करेंगे। जी दीदी, तो एक सजेशन है, सभी जो भी इसके फेवर में है तो हैंड रेस कर सकते हैं सभी, जिनको भी ये योग करना है, जैसे दीदी ने अभी समझाया। या फिर चैट में यस लिखिए। लो दीदी, हो गया, सभी मेजोरिटी तो है। हाँ, है। जी जी। तो फिर उस हिसाब से करेंगे फिर। भाई जी को बोलेंगे, क्योंकि फिर 8:30 बजे ज्वाइन होंगे। और फिर साकार मुरली का तो बोला है कि किस दिन हम ना करें, बुक खत्म हो जाएगी उसके बाद भले कर सकते हैं। ब्रह्मा बाबा की बुक भी ड्रामा अनुसार चल रही है, और मधुबन से ही आया हुआ है। कोशिश रहेगी कि हम करवाएं। बाकी जो भी ये है अवेलेबल उस दिन, तो रेडीमेड बना हुआ है सामान, तो उस हिसाब से कर लेंगे। तो मैक्सिमम लोगों ने हाँ बोल दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। ताकि सोने से पहले जो आधा घंटे का योग बोला है बाबा ने, वो ड्रामा कंपलसरी हम सबसे करवा ही लेगा, है ना? तो ठीक है, फिर आज कौन किसको किसको अनुभव सुनाने के लिए बोला है? तो माना 9:40 तक अपने पास समय होता है, अभी 9:05 हो गया है। अगर 2 लोग हैं तो उसको आधा आधा कर लो। और अगर
3 है तो फिर 3 हिस्से कर लीजिएगा। कौन कौन है पंकज भाई जी? आपको और दीदी, किसको बोला है? हमको देखिए, हमको 5 साल यहाँ पे जुड़ के हुए, तो उसका अनुभव हम तो शॉर्ट में शायद 10 मिनट के अंदर, और डिजिटल डिटॉक्स जो हमने 1 महीने के ऊपर जितना किया था उनके उसके बारे में भाई जी ने और कहा था कि वो भी शेयर करना, बस ये हाँ, 2 चीज। और राजेंद्र भाई जी को कुछ शेयर करना है, आई थिंक। ठीक। तो ठीक है, फिर आप दोनों कर लीजिए शेयर। फिर टाइम जैसे होगा उस हिसाब से हम आगे कर लेंगे। बाकी इसका तो सबने हाँ बोल दिया है। ठीक है, तो चलेगा। तो पंकज भाई आप करें, फिर उसके बाद राजेंद्र भाई करेंगे। कौन से, राजेंद्र पाटिल भाई क्या? हाँ ऐसे? जी। जी। ठीक है, भाई जी आप हो, राजेंद्र भाई जी आप हो? है, उनको भी को होस्ट बना देते हैं। ठीक ठीक। है। हाँ, चलिए। ओके, तो ये 21 मिनट का योग दीदी, क्योंकि अभी 70 हो गया है, 44 पार्टिसिपेंट से 70 हो गया अचानक। तो हाँ आप इसका थोड़ा समरी में बोल दीजिए। 21 मिनट्स योग, 8:30 से बुक पढ़ेंगे और उसके बाद 21 मिनट्स योग, बराबर? हाँ, मतलब 8:30 अपना, एक्चुअली काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि 8:30 अपना ग्रुप शुरू हो जाता है। तो जो ज्वाइन हो सकते हैं वो 8:30 ज्वाइन हो जाए। 10 मिनट में बुक पढ़ना हो जाएगा, डिस्कशन नहीं करेंगे। अ, हुआ तो, नहीं तो नहीं। 5-7 मिनट बुक और 2-3 मिनट पॉइंट शेयरिंग। और उसके बाद 8:40 से लेके 9:01 तक 21 मिनट का योग रहेगा। और जो योग रहेगा वो जो मधुबन से आया है, सबके पास सेंटर पर भी आया है, और हम ग्रुप में भी शेयर कर लेंगे, टिप्ट पुरुषार्थी ग्रुप में। अ, जैसे आज का था कि अ, मैं आत्मा बाप समान परफेक्ट हूँ। तो हाँ, उसके मैं ऊपर ब्रह्मा बाप समान परफेक्ट हूँ। परफेक्ट हूँ, हाँ। तो वो उसके ऊपर योगाभ्यास भी दिया है सब, तो वही किया जाएगा। अगर जो मुरली पढ़ने वाले वो कहते हैं कि हम 8:40 ज्वाइन होंगे और हम कराएंगे, तो वो कराएंगे। नहीं तो जो भी होस्ट को होस्ट है वो कराएंगे। कोशिश रहेंगी वंदना बहन कराए रोज, बट देखते हैं। हाँ, तो ऐसा है। बोलिए राजेंद्र भाई। हाँ, मैं आज पंकज भाई को सुनना चाहता हूँ। आज सारे उनके अनुभव सुनेंगे। मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मैं भी सुनाऊंगा, लेकिन सुनाऊंगा जरूर, कभी मौका मिले तो। आज पंकज भाई जी आप डिटेल से सुनाएं, ताकि हम आपको अच्छी तरह से फॉलो कर सकें। ओम शांति। जी, ठीक है। फॉलो फादर। ओम शांति। एक 15-20 सेकंड का याद में बैठेंगे हम पहले। ओम शांति। शुक्रिया बाबा को और निमित आत्माओं को कि हमको ये हमारा छोटा सा अनुभव शेयर करने का मौका दिया। और जैसे योग में हमने सुना कि हम तो केवल निमित्त है, करण का रवाना वही है, और उनको बाप दादा को हाजिर नाजिर रखकर इस इंस्ट्रूमेंट को हम निमित्त आत्मा समझकर अ, हमारा लास्ट ऑलमोस्ट 6 साल का अनुभव आपके सामने रखते हैं, शॉर्ट में जितना हो सके। तो हम 6 साल पहले करीबन ज्ञान में आए थे, और शिवानी दीदी का वीडियो देखा था एक। और फिर हमने घर में बाहर निकल के ही हमने अनाउंस किया कि आज से नो दारू, नो नॉनवेज, नथिंग। उसके पहले भी हमने इसमें बुद्धिज्म में किया था, बुद्धिज्म का थोड़ा नॉलेज है, और 3-4 बजे उठ के करने का, लेकिन इतना नहीं था पक्का। पर क्वेस्ट में थे, सोल सर्चिंग। और फिर हमने यूट्यूब में कोर्स भी कर लिया उसका, मतलब बेसिक नॉलेज क्या है आत्मा परमात्मा, ये सब देख के बाद में सीधा मैं लोकल सेंटर पे गया। और
वहाँ पे दीदी को बोला कि हमको मधुबन जाना है। बोला ऐसा नहीं होता है, वो आपको कोर्स करना पड़ेगा, ये सब ऐसा है प्रोसीजर। हम लाइक नो नो, आई डोंट केयर कि मुझे मुझे तो सीधा मधुबन जाना है। आप वो बोलो हमको इतना ऐसा घमंड, हाँ देखिए, क्योंकि अपना जो ये आत्मा है पूरा पैकेज के साथ आती है कि पद पोजीशन, पुराना संस्कार जो भी है उसके साथ पूरा पैकेज है ये। ऐसा आपको फ्लेवर शायद मिला होगा कि हम, जैसे हम लौकिक काम का थोड़ा थोड़ा शेयर करते हैं कि युगल है और 14 ईयर ओल्ड डिसेबल्ड सन है, वो व्हीलचेयर में है, वो अ, अपने पाँव से चल नहीं सकता है। तो और हम लंदन में रहते हैं, ये शरीर लंदन से है। और हमारी जॉब है पुलिस ऑफिसर की, NSY, मतलब न्यू स्कॉटलैंड यार्ड में, जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस फोर्स है लंदन में, उसमें। और उसमें हमारा जॉब है इन्वेस्टिगेटर का, फाइनेंशियल, बट इट्स काइंड ऑफ CID रोल, CID जैसा है, बिहाइंड द स्क्रीन्स, इस तरह से। और तो ये हमारा छोटा सा बैकग्राउंड है। और और कोई एक्सटेंडेड फैमिली यहाँ पे है नहीं, हम लोग 3 हैं और फ्रेंड सर्कल। तो वो दिन फिर बैक टू, जब भी हमने नॉक किया था बाबा का डोर, तो दीदी ने बोला नहीं आपको कोर्स करना पड़ेगा। तो हमने किया कोर्स, बोला चलो 6 दिन में करो कोर्स। और सैटरडे को, अभी तक हमको याद है कि सैटरडे का फ्लाइट था, फ्राइडे कोर्स खत्म हुआ, सैटरडे सीधा मधुबन के लिए निकले। और दीदी ने बोला आपको मधुबन में रहने का तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको खाने के लिए वहां में हम लेटर दे देते हैं कि आप फैमिली के साथ जाओ, खाओ पियो ऐश करो उधर। तो हमने होटल भी पांडव भवन के सबसे नजदीक है वो होटल लिया था हमने, ताकि उधर हम जा सके, इस तरह से। और फिर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मधुबन का। सब तो अभी सबको बोलेंगे कि सबका मधुबन का कैसा एक्सपीरियंस होता है, सबका यूनिक होता है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। फिर वापस आए तो ऑब्वियसली जॉब, गृहस्थ, और सेंटर पे हम वीक में 1 या 2 बार जाते थे। और तभी हमको अव्यक्त मुरली क्या होती है, साकार मुरली क्या होती है, कुछ नहीं। और वो सैटरडे को सुबह जाके बैठने का उधर सेंटर में। लेकिन वो जो यूट्यूब का जो धमाल था ना, तो आई एम लाइक देयर इज समथिंग मिसिंग, कि ये साकार वाणी में ऐसा ऐसा आ रहा है, तो वो तो ठीक है। और किसी को उल्हना न देते हुए, सभी का अपना अपना पार्ट है। हमको लगा कि ज्ञान में बहुत कुछ है, और हमको ऐसी ताक लगी थी, ऐसी कि तड़प थी ऐसी कि कुछ है इसमें, ज्ञान में। और हमको वो, मैं जो सेंटर पे हमको खामोश किया जाता था कि तू यार ज्यादा क्वेश्चन मत पूछ इधर, है। वो जो कौन बुजुर्ग, क्योंकि ज्यादा बाकी सब थोड़ा थरथर आते हैं पद पोजीशन की वजह से, तो वो थोड़ा रिलेक्टेंट फील करते हैं बात करने में हमसे, करते थे। तो ऐसा हुआ कि, एंड देन सो आफ्टर 7 और 8 महीने के बाद हमको कहीं से तो भी अभिजीत भाई का कांटेक्ट मिला मुझे, और तभी हम यहाँ पे जुड़े। और ये हमको कभी याद आया, जब भी वो 2 दिन पहले संपन्ना दीदी ने किया था ना ये होस्टिंग, तभी हमको याद आया कि अरे, जब भी हम जुड़े हमने कहा था ओम शांति फ्रॉम लंदन, ऐसे किया था यहाँ पे ये अव्यक्त मुरली क्लब में। तो वंदना दीदी और संपन्ना दीदी ने इतना अच्छे से हमारा स्वागत किया, और हमको अभी तक याद है वो मिठास, दैट स्वीटनेस, ऑनेस्टली। कि संपन्ना दीदी ने बोला वंदना दीदी को कि कोई लंदन से जुड़ा है भाई। और तभी जो वो स्नेह प्यार जो भी है बाबा के निमित्त बच्चों का, एब्सोल्युटली अमेजिंग, आई वाज स्वेप्ट ऑफ माय फीट, जैसे बोलते हैं। इतना खुशी हमको हुआ, खाली है तो खाली हाय हेलो, और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर का जो सिलसिला हुआ है, और गलतियां भी बहुत की है इसमें। और दीदी को पता होगा, लेकिन उसमें डिटेल में हमको नहीं जाना है, जान के। पर जैसे निमित आत्माओं मेन तो वंदना दीदी है,
और अभिजीत भाई जी है, अर्चना दीदी, बाकी सभी बहुत पावरफुल सोल्स है ये अव्यक्त मुरली क्लब में, आई वुड लाइक टू से। और 5 साल हमको हो गए वहां पे। और ये जो हमने कहा ना, आपके पुराने संस्कार, वो बैगेज, पुलिस ऑफिसर का जो अहम होता है, जो अथॉरिटी होता है, वो सब साथ में लेके आए थे सामान। और फिर अभी जबान पे, पहले तो इधर लौकिक में तो अपना जबान में सीधा गाली निकलता है, सीधा गाली। अभी तो सोचना पड़ता है गाली देने के लिए, लेकिन पहले जब भी आप लोग को पता होगा पुलिस कैसे बात करती है, सीधा एफ से, थोड़ा फ्रैंकली बोलूंगा एफ से स्टार्ट होता है बात करने का वहां पे। और वो संस्कार अभी तो खत्म ही हो गए समझो, बोलने का वाचा तो खत्म हो गया एकदम, मनसा में भी नहीं आता है गाली। तो इतना डिफरेंस क्यों? बिकॉज ये जो वंदना दीदी बैठे हैं ना यहाँ पे ग्रुप में, उनको हमने जान के, हमको मैसेज किया था कि दीदी आप जुड़ना, आई डोंट नो उसके लिए जुड़े या फिर भाई जी ने बोला, जो भी है। पर ये जो है ना, ये एक छुपा हुआ रतन है। और हम आपको बता दें कि ये जो बाबा की जो धारणा, क्योंकि हमारे पास परखने की शक्ति पहले से है, हम उसका घमंड भी है, उसका उसका शुद्ध अहंकार भी है। लेकिन हमको जब ये एक बार पता लग गया ना कि इधर ज्ञान है, इधर ज्ञान की गंगा बह रही है, तभी से मैं उधर जुड़ गया हूँ। क्योंकि वो दीदी को सुनने के लिए, बस जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे गृहस्थ में, चाहे बी के, चाहे जॉब, जो भी सब है सब, तो वो उधर से सॉल्यूशन। वो बोलेगी ऐसा करो, चप्पल किधर, चप्पल बूट किधर, शूज किधर रखने का, कैसे निकालने का, कैसे ड्रेस करने का, कार कैसे चलाने का, बोलने का कैसे, सब दीदी से सीखा है हमने लास्ट 5 इयर्स। सच में बोलू ना, ओनली वंदना दीदी, आई वुड लाइक टू से। और मैं परखने का शक्ति क्यों बोला? क्योंकि ज्ञान में आने के पहले हाव भाव, चाल चलन, टॉकिंग लैंग्वेज, टॉकिंग स्टाइल, वो मैं पकड़ लेता है उसको कि ये ऐसा ऐरा गहरा नत्थु खेरा होएगा ना, तो मैं आपको सामने से बोल देगा। क्योंकि जुबान ऐसा कि कलेजा चीर के वापस आती है जुबान अपना, अभी भी अभी भी है। आई वुड लाइक टू बी ऑनेस्ट, पापा का फोटो सामने है पर ऑनेस्टली, तो जो ये जो ज्ञान की गंगा है ना यहाँ पे, छुपा हुआ रतन, वंदना दीदी। और अभी योग, उनको जान के हमने कराया कि दीदी आप थोड़ा योग कराओ ना 10 मिनट का, तो देखा आपने कैसा किया योग। और धारणा मैंने उधर नासिक में जाके उनको मिला हूँ। और जब भी उनका आप स्टाइल देखेंगे ना वंदना दीदी का, शी वॉक्स लाइक अ प्रिंसेस है। उनका वो एक खाली धारणा देख के आपको, आपका किसी ने अगर ग्रुप में अनुभव नहीं सुना है दीदी का, तो आप बोलना, उनका वो ऑडियो रिकॉर्डेड है उनका मधुबन का। अरे आपको अभी तक बोलेगे आपने कुछ सीखा ही नहीं अभी तक, है जी। और सेवा कैसे करना, बर्तन कैसे मांजने का, झाड़ू कैसे लगाने का। और इस इनके वजह से हमको सेंटर में क्या, यहाँ पे अव्यक्त मुरली क्लब में फर्स्ट अव्यक्त मुरली हमने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे अव्यक्त मुरली ग्रुप में यहाँ पे। और मैं ऐसा कांप रहा था, तो हमने 4-5 बार रिवाइज किया उसको, रिकॉर्ड किया खुद का आवाज। दिस इज 5 इयर्स अगो। और दीदी ने हमको चांस दिया था। एंड फिर हमने फीडबैक भी लिया कि दीदी कैसा गया, और अभी तक हमको याद है बहुत अच्छी आवाज थी, ये वो प्रशंसा। लेकिन उसके बाद हमने वो रिकॉर्डिंग सेंटर में शेयर किया था, सेंटर की दीदी से, बहनों से, माताओं से। तो वो लोग भी एकदम शॉक हो गए कि अरे ये राउडी राठौड़ इधर, ऐसा। तो ये सब था। और फिर धीरे धीरे संस्कार परिवर्तन आई होप हुआ है, आई थिंक हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। और ये आत्मा, पंकज आत्मा निमित्त बनी लास्ट 5 साल में। हम थोड़ा शॉर्ट में बोलेंगे अभी कि किसी तरह से बाबा ने हमको कैसे यूज किया है इंस्ट्रूमेंट, कि हम निमित्त बने सुदेश दीदी जी को यहाँ पे जो क्लास कराई थी उनको लाने में निमित्त बने, जयंती दीदी जी को, अरुणा दीदी जो इंटरनेशनल लेजेंड है, ऑब्वियसली ऑल थ्री आर, सुदेश दीदी, जयंती दीदी, अरुणा दीदी, तीनों इंटरनेशनल लेजेंड है।
पूरा वर्ल्ड में उनका क्लासेस चलता है सभी का। सूरज भाई जी, सूरज भाई जी हमको डायरेक्टली नहीं जानते हैं, पर खास हमारा कांटेक्ट जयंती दीदी और अरुणा दीदी से है, पर्सनली जानते हैं। सूरज भाई जी से भी हो गया। फिर गीता दीदी जी, योगेश शारदा भाई जो टर्की से है वो, सुशील भाई जी हमारे मधुबन के, और रीनी दीदी यूएसए के। तो ये सब महारथियों को हम गर्व करते कि बाबा ने मुझ इंस्ट्रूमेंट को यूज किया कि यहाँ पे आके कुछ सेवा हमारे से, हम निमित्त बने, उनको क्लास कराया यहाँ पे। तो उसमें हमारा काफी अच्छा पार्ट था, वुड से। और फिर लास्ट ईयर क्रिसमस ईव यानी 24 दिसंबर 2023 पे एक मुरली चली थी, 3 अप्रैल 93 की। उसमें बाबा ने क्रोध मुक्ति के ऊपर बोला। अभी आपको सबको शायद मेजोरिटी को पता होगा कि क्रोध मुक्ति ग्रुप खोलने में हमारा हम निमित्त बन गए। तो वो इंस्पिरेशन आया था, और वो अभी उसमें 100 सोल्स है करीबन, तो वो खोलने में भी निमित्त हो गए। तो ये दिस इज माय 5 इयर्स अचीवमेंट्स, हाँ, प्राप्ति। और सेंटर में मुरली पढ़ते हैं हम साकार। आप सोचिए कितनी खुशी उन्होंने वो जो ये दिस इज ऑल क्रेडिट गोज टू बाबा की निमित्त आत्मा, ये वंदना दीदी। अरे कैसे पढ़ना है, कौन सा पॉइंट कहाँ से, हमने उनका बहुत माथा खाया है, सच में, फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ही माथा खाया है। और वो जो क्लास अभी, दीदी हम वो आफ्टरनून का शेयर करें क्या, यस और नो? तो ऐसा डिस्कशन होता था गहरा डेप्थ में कि इसका क्या, इसका मन और बुद्धि में क्या फर्क है, यू नो ये बहुत ही गहरी चीज है। यहाँ ज्ञान में क्या क्या है ना, गहराई में डेप्थ, ये वंदना दीदी, गुप्त रतन, अनमोल रतन, तो उनसे सीखा है। फिर जॉब पे हम आपको बताएं, जॉब पे हमारा डिपार्टमेंट पूरा चेंज हो गया। 35 डिटेक्टिव्स में से अभी देर आर लाइक 5 और 6 लेफ्ट। क्यों? ताकि ये, बिकॉज हमारा संकल्प था कि हम इधर जुड़ सके, खाली जुड़ सके। 4 o'clock, क्योंकि यहाँ पे लंदन में टाइम होता है 4 PM है जी। तो 4 PM हमको घर पे आना है, या तो फिर जॉब पे वहां से जुड़ना है, इस तरह से। क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी हम मुंह पे पट्टी बांध के जिप वाला वो इमोजी डालते हैं कि हम बात नहीं कर सकते, इस तरह से। तो वो ऐसा संकल्प था। तो अभी डिपार्टमेंट चेंज हो गया, पीपल हैव आइदर लेफ्ट, ट्रांसफर्ड आउट, या फिर दूसरे डिपार्टमेंट में गए। लेकिन यहाँ पे मेरे डिपार्टमेंट में ओनली फ्यू लेफ्ट आउट ऑफ 35 डिटेक्टिव्स। देयर इज ओनली, सो आई एम अ डिटेक्टिव बेसिकली, या तो देयर इज लाइक 3 or 4 पीपल लेफ्ट। और अपना जैसा अनुभव काम पे किसी का नहीं है। सो दे डोंट हैव अ चॉइस बट टू गिव मी अ लीवे। मतलब क्या है, सॉरी मैं थोड़ा इंग्लिश में बह जाता है अपना, पर अभी हमको 2-3 दिन हफ्ते में घर पे से काम करने का छुट्टी है। दैट मीन्स ये बाबा ने क्या करा है, देखो मैजिक, कि यहाँ पे घर पे बैठेगा ना तो मैं आराम से किधर का भी मुरली में ज्वाइन कर सकता हूँ, चाहे आफ्टरनून हो चाहे इवनिंग हो, इंडियन इंडियन मुरली। फिर यहाँ पे जयंती दीदी का क्लास हुआ, किधर भी, यू नो व्हाट आई मीन। और इतना फ्लेक्सिबिलिटी दिया है कि अगर आप 1 घंटा, मतलब 8 घंटा आप पूरा करो, और उसके बाद मतलब बीच में अगर आप गैप गैप ले रहा है 1 घंटे का, तो आप घंटा बाद में करो, एज लॉन्ग एज यू फिनिश योर 8 आवर्स, इस तरह से। तो ऐसा था। और फिर लौकिक घर में बीके का नाम सुन के इधर ज्वालामुखी फटता है, फटता था। और अभी एकदम शांत, शॉर्ट में। और फिर बस ये गलतियां और पुराने संस्कार का था। तो उसके ऊपर हमने ऑब्वियसली दीदी का सजेस्टेड भट्टियां बहुत की है हमने। सचिन भाई का भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, उसमें रॉ फूड पे है अभी। तो जब भी रॉ फूड पे थे, तो तभी हमने, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे इसके ऊपर, कि रॉ फूड में थे। तो अभी रॉ फूड मतलब फ्रूट एंड वेज एंड नट्स, यानी आलमंड, कैशू नट्स, ये अपना पीकन नट्स, फिर ब्राजील नट्स, ये सब है। तो जो रॉ फूड है वही, उसके ऊपर है हम।
कुछ भी पकाया हुआ नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये अपना जो सचिन भाई का भट्टी है उसका पैरेलल जा रहा है। और फिर अभी लास्ट 2 महीने में हमने जैसे अ, थोड़े दिन पहले शेयर किया था कि डिजिटल डिटॉक्स। शीरू भाई जी, आप वो पहला वाला स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे प्लीज, कि डिजिटल डिटॉक्स के बारे में हम लोगों को थोड़ा प्रेरणा देना चाहेंगे कि आपका जो, हाँ ये टॉप वाला जी, आप पढ़ लेना स्क्रीन के ऊपर, हम पढ़ के सुनाते हैं। मुझे सोशल मीडिया से कब तक डिटॉक्स करना चाहिए, है जी। तो सोशल मीडिया डिटॉक्स की अवधि एक व्यक्तिगत पसंद है। कुछ लोगों के लिए रिचार्ज और ध्यान केंद्रित, ये देखिए गूगल में दिया, सप्ताह की छुट्टी पर्याप्त होती है, दूसरों को अधिक। सो डिपेंडिंग ऑन योर संस्कार, व्हाई आई एम सेइंग दैट, क्यों हम क्यों बोल रहा है इसको, इसके बारे में, क्योंकि वो अभिजीत भाई जी ने इसके ऊपर पिकअप किया है कि अपना देखिए, मेरा खुद का इस आत्मा का ये मिनिमम 10 व्हाट्सएप ग्रुप से मैं जुड़ित हूँ। ओके, मिनिमम 10। और पर्सनल मैसेज आता है वो अलग, दैट इज ओनली व्हाट्सएप। ओके, अभी उसमें पूरा दिन में रैंडमली लोग ग्रुप में मैसेज भेजते हैं, राइट। और फिर अपना जो पुरुषार्थ है उसको भूल के, यानी ये किसी का कोई डेलिब्रेट चाल नहीं है, ये तो हम ये बता रहे कि क्या होता है इसमें, मन अपना कैसे अपने को बहा के लेके जाते हैं मन। और वो जो किसी का मैसेज आया ना, तो वो लिंक भेजेगा या कुछ क्लास भेजेगा या फिर कोई वीडियो भेजेगा या फिर कोई शॉर्ट भेजेगा यूट्यूब का, भले ज्ञान रिलेटेड हो ना ज्ञान के रिलेटेड हो, अच्छा ही हो, भले बीके का नॉन बीके का जो भी हो। हाँ, एक बात बताना भूल गया, जो भी नॉन बीके का है ना, हमने सबको कट यानी उनको बोला है कि ये मैसेज जो आपका इंपॉर्टेंट होगा वही भेजना, नहीं तो मैं आपको फिर ब्लॉक करेगा सीधा। और कितना सारा ब्लॉक है। तो अभी डिजिटल डिटॉक्स में जाने के पहले हमने क्या किया कि हमने एक क्रोध मुक्ति का अपन सरदार बन के बैठे हैं ना, तो उसमें अम, 2-3 निमित आत्मा, अभिजीत भाई जी और 2-3 आत्माओं को हमने हमारा पर्सनल ईमेल दिया था कि हमको अगर आपको बहुत अर्जेंट जरूरत हो, और इंडिया में भाई है हमारे, और वो पेरेंट्स के लुक आफ्टर करते हैं, बुजुर्ग हैं, तो कुछ भी हुआ तो हमको ईमेल करें, इमरजेंसी है। क्योंकि व्हाट्सएप हमने उड़ा दिया था, क्योंकि ये हमने समराइज किया, और उसके ऊपर ऐप भी है, इसको स्क्रीन टाइम, यहाँ पे लंदन में एक ऐप, आई डोंट नो इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन स्क्रीन टाइम वो आपको दिखाता है कि आपने स्क्रीन टाइम कितना, आई थिंक ये सचिन भाई ने बोला था इसमें, कि आप यूट्यूब पे कितना समय आप अ, हो थे पूरा दिन में, फिर व्हाट्सएप पे कितना समय थे, और फिर वो ऐसे टाइम वाइज दिखाते कि कौन सा और यूज किया। हम बाकी तो कुछ यूज नहीं करता, इंस्टा फिंस्टा फेसबुक ये सब कुछ नहीं, केवल यही, क्योंकि वो जॉब का थोड़ा सेंसिटिव है ना इसके लिए। तो मेनली व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये मेरा दो जो जहां से माया का आने का रास्ता था। अपना मन के लिए बोल रहा हूँ, और आपके फायदे के लिए भी होता है कभी कभी। पर यहाँ से जो मैसेज जो आते हैं ना, आज सुबह ही हमने पहले अमृत वेले के पहले, कम ऑन, अमृत वेले के पहले व्हाट्सएप देख रहे हो आप, यूट्यूब। अभी तक जो भी पर्सनल ओपिनियन, अभी तक ज्ञान में जो भी 5 साल का हुआ है ना, उसको विदाउट कमेंट्री योग अपना खुद का बाबा से कनेक्ट करने आना चाहिए। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, बाकी आप जानो। तो सॉरी, हमारा ट्रैफिक कंट्रोल बच गया था। तो ये था। अच्छा भाई शेरू भाई जी, नेक्स्ट स्लाइड करना प्लीज शेयर। तो हमने हमारा ईमेल, जो जरूरी आत्माएं थी उनको हमने शेयर किया था कि भाई बहन, ये अगर इमरजेंसी होगा तो ही हमको कांटेक्ट करना, बाकी हमारा जॉब पे तो हमारा लैपटॉप पे काम होता है, और उसका जॉब का मोबाइल रखना पड़ता है। तो दैट 8 आवर्स आई हैव टू से कि उसमें डिजिटल डिटॉक्स नहीं था, इस तरह से। अच्छा, किसी का मैसेज आया कि बहुत लकी की, अच्छा वंदना दीदी का बोल रहे हैं।
ओके, तो आप अपना, अगर आपको लगता है कि आपको ये डिजिटल डिटॉक्स चाहिए, तो वो क्यों ज़रूरी है, पहले आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हाउ मच टाइम, आप कितना समय उसके पीछे डाल रहे हो। भले आप पीके का वीडियो सुनो, महारथियों का सुनो क्लास, लेकिन आप यू नो 1 वीक के बाद आप एक थोड़ा चार्ट लिखो कि मैंने कितना लिया, क्या लिया मैंने ये पूरा वीक में, कितना धारण किया पॉइंट्स, किसके ऊपर काम किया। अरे समरी में ऑल वी आर डूइंग इज कनरस। बाबा ने जो ज्ञान दिया है, और अगेन वंदना दीदी को वापस धन्यवाद करते हुए, क्योंकि मैं अव्यक्त मुरली का, जो मधुबन में लास्ट टाइम गया था, अव्यक्त मुरली का पूरा सेट लेके आया था मैं, और वो अभी डिजिटल डिटॉक्स में वो काम है। आपको क्यों जरूरत थी कोई क्लास में जुड़ने का, या फिर यूट्यूब सुनने का, इधर का यूट्यूब उधर का यूट्यूब, ये क्लास वो क्लास, क्लास के ऊपर क्लास, सॉन्ग्स ये। ओके, भले लिमिट में सुनो, लेकिन पूरा दिन। सो आई वॉज रियली अमेज्ड विथ माई सेल्फ। तो इसके लिए हमने ये 1 महीने का, एक्चुअली हमारा थोड़ा ज्यादा था धारणा, लेकिन एज आई सेड कि ईमेल हमने दिया था, तो उसके ऊपर ईमेल आया था, तो हमको व्हाट्सएप वापस आना पड़ा व्हाट्सएप में। सो आई कुड लिएज विद माई फैमिली, है ना लौकिक इंडिया में, तो व्हाट्सएप पे वहाँ पे बातें होती हैं। अच्छा शेरूबा जी, एक लास्ट स्लाइड दिखा देते हैं सभी को, और फिर हम खत्म करते हैं। बस यही है कि डिजिटल डिटॉक्स क्यों जरूरी है, क्योंकि आपके मन के ऊपर, हमारे योग में अगर वो बाधा डाल रहा है अपनी धारणाओं में, कहाँ पे जा रहे हैं हम, अंतिम समय का पूरा घंटी बज गया है। वो यूएन ने, आपने सुना होगा कि यूएन ने वो घोषणा की है मेडिटेशन डे का, लास्ट हमने उसमें डाला था तीव्र पुरुषार्थी में, कि अगर यूएन, यूनाइटेड नेशंस फील द नीड टू अनाउंस अ मेडिटेशन डे वर्ल्ड वाइड है, तो आप सोचिए उसके ऊपर व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, और हमारी ब्राह्मणों की कहाँ पे है रफ्तार, क्या है। तो एक रियलाइजेशन की तरफ से बोल रहा हूँ, हम किसी को बोल नहीं सकते कि भाई आप करो डिजिटल डिटॉक्स, पर हमारा परिणाम जो है ना, जो रिजल्ट हमको आया है, ऑनेस्टली मन को आप देखना, आप खाली 1 वीक करके देखना, या फिर इवन 1 डे करके देखना कि कैसा खींच, क्योंकि जैसा हमने धारणा किया कि डिजिटल डिटॉक्स, व्हाट्सएप उड़ाया, ऐसा खींच होता है ना कि अरे अभी जाके देखो कौन देखने वाला है, कौन पूछने वाला है, हाँ जी, यूट्यूब। तो देखिए इसमें बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल डिटॉक्स लिखा है, रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, क्योंकि कभी कभी अपना वो माया का द्वार है, तो वो जो जिधर पेपर होएगा वो आत्मा आपको कुछ मैसेज भेजेगी, भले बी के नॉन बी के, और आपका बुद्धि फिर जाएगा, या फिर कोई वीडियो भेजेगा कुछ भी आड़ा टेढ़ा, या वो शॉर्ट्स, अभी तो शॉर्ट्स का तो बहुत ही चल रहा है अभी, वो तो दिमाग को खत्म कर देता है वो। फिर इम्प्रूव्ड स्लीप, अपने को 4-5 घंटे का स्लीप चाहिए, वो भी अच्छा पावरफुल, है जी। तो अपना सुबह अमृत वेला कैसा रहेगा। फिर इंक्रीज माइंडफुलनेस, देखिए आ गया अपना योग का, दिस इज फ्रॉम गूगल ऑब्वियसली। और बेटर रिलेशनशिप्स, और लास्ट क्या लिखा है, मेरा चश्मा भी, अच्छा, एनहांस क्रिएटिविटी। एनहांस क्रिएटिविटी मतलब पता है ना आपको, ये विचार सागर मंथन के लिए, तो वो ऐसा होएगा, बिकॉज अभी अगेन माय पर्सनल ओपिनियन है ये, कि जितना आप मैसेज देखेंगे उतना आपका मन बुद्धि उधर उधर घूमेगा, अपना एकाग्रता का शक्ति कहाँ जाएगा फिर। बस इतना ही कहना था। शुक्रिया बाबा को, बाप दादा को, और अभिजीत भाई जी को, और दीदी को खास करके, और पूरे अव्यक्त मुरली क्लब को, कि हमको इतना शेयर करने का मौका दिया। बहुत सारा था, लेकिन हम ट्राई टू बी रियली शॉर्ट। थैंक यू आप सभी को। ओम शांति। जी, शांति। किसी को कुछ पूछना है क्या पंकज भाई को डिजिटल डिटॉक्स के बारे में, और कुछ तो पूछ सकते हैं।
हाँ वो शांति भाई जी, ये डिजिटल डिटॉक्स का फिर के इसके ऊपर जाना पड़ेगा कि यूट्यूब में सिर्फ बोलना है? हेलो। समझा नहीं। देखिए, डिजिटल डिटॉक्स मतलब क्या है कि जो भी स्क्रीन्स है ना, मतलब मोबाइल, लैपटॉप और हो गया जैसे अभी हाँ शेरू भाई जी ने शेयर किया ना, तो वो उसका डिटेल में कुछ मिल सकता है कि जिसके ऊपर हम भी थोड़ा सा पढ़े। जैसे अभी आखिरी हाँ आपने शेयर किया, जो भाई स्लाइड जी, शेयर आपके पास, की। जी एक मिनट, आपके पास यूट्यूब या फिर गूगल में आप डालेंगे ना, इवन हाँ। हिंदी में मराठी में भी डालेंगे ना, आपको अच्छा। पूरा मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन आपको हाँ। देखिए, इसमें आप अपने को जो फायदा देता ना उसका युक्ति लगाओ। हाँ जी, अपना, आप तो बहुत अनुभवी है, लेकिन जहाँ पे अपना योग, बाबा से जो कनेक्शन है वो टूटना नहीं चाहिए बेसिकली। क्योंकि अपन रिसर्च करते हैं, रिसर्च में एक से फिर दूसरा, दूसरे फिर तीसरा, तीसरे, तो डिजिटल डिटॉक्स से आपको पहले रियलाइज करें कि हमारा टाइम कितना वेस्ट हो रहा है, या फिर मन बुद्धि कहाँ पे भाग रहा है पूरा दिन में। सो वंस यू चलो। रियलाइज कि आपका एम ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों डिजिटल डिटॉक्स करना है, क्योंकि पंकज भाई ने बोला इसलिए नहीं, अपने को खुद को पहले रियलाइज कराओ कि मेरा व्हाट्सएप में कितना 300 मैसेज आता है रोज का। तो अभी 300 मैसेज में क्या करेंगे अभी, कैसे करें 300 मैसेज, मतलब आप सोचिए वो भी रैंडम टाइम पे। और संस्कार ऐसा बन गया था कि अमृत वेले के पहले सीधा उठ के सीधा, जैसे सचिन भाई बोलते हैं, पहला यूट्यूब, ये पहला ये व्हाट्सएप देखते हैं। नो वे ब्रो, रॉन्ग, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। पहला गुड मॉर्निंग बाबा, ये कहाँ गया है सब, मैं आत्मा हूँ, ये सब अपनी धारणा के पॉइंट्स, स्वमान, सब व्हाट्सएप में लगे हुए हैं, यूट्यूब में कमेंट्री है जी। जैसे हम किसी का भावना को दुख नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ये दीदी का अच्छा है, वो भाई का अच्छा है, वो उसका अच्छा है, अरे अपना योग कभी लगाएंगे भाई। ये तो इन अ सेंस सेकेंड हैंड योग, योग है ना, कि किसी का दिया हुआ चिंतन आप कर रहे हो। ओके, अगर आप ज्ञान में नए हो और सीख रहे हो तो बहुत अच्छा, और इंस्पिरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। पर अपना योग कभी लगाएंगे, अपना मन बुद्धि से बाबा से कैसा कनेक्ट होएगा। ओम शांति। जी। ठीक है फिर, और वंदना राजेंद्र। दीदी, आप भी थोड़ा सुनाइए कैसे भाई जी को आपने गाइड किया, तो हम समझेंगे कि आप हमको गाइड कर रहे हैं, हम भी उससे कुछ सीखेंगे। बाबा गाइड करता है, देखो हाँ भाई ये जी ने आप है, बोला, बाबा करता इस है सब। बाबा, लेकिन निमित्त आप हो। बताओ जरा। अ, क्या गाइड किया, आप क्या बताएं अभी, उन्होंने बताया वही है ना। मतलब हम किसी को गाइड कर रहे हैं, पहले तो मन में ये भाव ही नहीं है, अनुभव जो लिए वो जो करते हैं वो बताया है ना, क्योंकि हम सबका गाइड तो एक ही है। हाँ। और उसके ज्ञान के आधार से मैंने अपने जीवन में जो प्रैक्टिकल अनुभव किए, उसके आधार से हम उनको मतलब सहयोग देते थे समझो, या देते हैं बस। और तो कोई ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स तो कोई बात हमने की नहीं। जो मुरलियों का अध्ययन चलता है, मुरलियाँ पढ़ते हैं, हाँ, तो उसके आधार से ही किया है ना बहुत राजेंद्र भाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। इसलिए मैंने आज अपने आप को थोड़ा सा पीछे रखा, पंकज भाई जी को सुनेंगे तो बहुत सारा खजाना उन्होंने आज हमको दे दिया। बहुत जी। अच्छे। थैंक यू भाई जी, थैंक यू दीदी जी, थैंक यू अभिजीत भाई। हाँ बोलिए तेजल बहन, आपने हैंड रेस किया है। ओम शांति।
तो वरना सिस्टर मेरी तो पंकज भाई ने आपके बारे में बताया, बहुत मजा आया सुनने के लिए, लेकिन मेरी तो कंप्लेन है आपसे। मुझे लगता है आपने इतना सारा टाइम पंकज भाई को दे दिया कि मैं जब भी आपको क्वेश्चन या कुछ पूछती थी तो आपने कुछ आंसर ही नहीं दिया, कर्टेसी के लिए भी कुछ नहीं बताया। तो आई वाज रियली लिटिल अपसेट विथ यू कि भाई क्या है ये, वरना दीदी कुछ बोलती नहीं है और जवाब भी नहीं देती है, क्या इतना है इनको। तो आई वाज लिटिल अपसेट। ठीक है ना, वो भी ठीक है। अब आपने ऐसी चीज पूछी होगी जो मैंने अनुभव नहीं किया होगा, तो मैं क्या जवाब देती फिर, है ना? ऐसा होगा शायद, या फिर मधुबन में होंगी, कुछ होगा। कभी कभी क्या होता है, मैसेजेस वो वाईफाई पे हो जाता है कि देख लिया है, बट हमने देखा नहीं होता है। एट टाइम्स ये भी हो जाता है तेजस सिस्टर, और सॉरी अगर वैसा है तो फिर से रीसेंड करिए, कोशिश जरूर करेंगे आपको सेट करें, आप अपसेट ना हो। हाँ जी। जी, बोलिए पंकज भाई। जी, और एक बात हम कहना चाहते हैं कि ये एक्चुअली व्हाट एवर वंदना बेन अपने पंकज भाई जी को गाइड किया, इट इज अप टू द रिसीवर कि वो कितना ग्रहण करते हैं। जैसे टीचर इक्वली पढ़ाते हैं, कोई 90 लाता है, कोई 40 लाता है, तो दैट डिपेंड ऑन द कैलिबर ऑफ द स्टूडेंट, उसमें क्या पोटेंशियल है। ओम जी जी, शांति। टू वो टेल तो यू द ट्रूथ कि देखिए ऐसा पर्सनल हमको दीदी ने ये नहीं किया है। ये जब ये क्लास कराते हैं ना, उसमें से चुनना है। और जब ये क्लास होता है, देखिए अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ओके? कि 2-3 दिन पहले बाबा ने एक वर्ड यूज किया था साकार मुरली में, रफू चक्कर। ये छोटा सा एग्जांपल है, ओके? रफू चक्कर। 2 दिन के बाद एक आत्मा दीदी को पूछती है इसका मतलब क्या है। अभी इसके ऊपर आप सोचना कि अगर आपने इंडिया में होके सुबह 6-7 बजे अगर मुरली सुनी है, और वही क्वेश्चन अभी आप रात को 9 बजे पूछ रहे हैं दीदी को, हाउ स्टूपिड, आई विल टेल यू फ्रैंकली, मैं आपको मुंह पे बोलता हूँ कि यू आर स्टूपिड। आपने कोई रिसर्च नहीं किया है। क्योंकि वो दीदी को पूछने का पहले, वो स्टेज पे आने के पहले, यू नो, आई वुड एक्सपेक्ट, हम आपसे अपेक्षा रखेंगे कि आपने कुछ उसके ऊपर रिसर्च किया हो, और अगर आपका कुछ उसके ऊपर थिंकिंग बन गया है, उसके बाद आप उनको पूछो ना। पहले आप उसको उनको क्वेश्चन पूछो, फिर बोलो कि आपका ओपिनियन ऐसा है, कि अपना रिसर्च ये बोलता है, फिर उसके ऊपर, क्योंकि अपनी को तो नशा चढ़े भैया, है जी। तो जब भी फिर वो आंसर जब भी दीदी का आएगा ना, तो तभी आपको फटक करके ऐसा बैठेगा कि अरे यहाँ पे गलती हुआ, है जी। वो चप्पल निकालने का बोला ना मैंने, शूज निकालने का, चप्पल निकालने का, वो हमने दीदी को ऐसा पूछा नहीं था डायरेक्ट मैसेज करके कि दीदी चप्पल कैसा निकालने का। वो उनका क्लास में से, ये ब्राह्मण, देवी परिवार, ये भी जो बोल रहा है, ये मुख से जो आत्मा ये बोल रही है, ये भी उनसे सीखा है कि कैसे हम बर्तन रखते टाइम, ये क्लास में लिखा, ये दिया है दीदी ने हमको पर्सन, कि बर्तन रखते टाइम आवाज नहीं होना चाहिए। ये छोटी मम्मा है, चलते टाइम आवाज नहीं होना चाहिए। अरे देवी हम एक के ऊपर एक बोलते हैं, है जी। ये भी एक एग्जांपल कि शालीनता को क्या डिसिप्लिन है ना, कि वो अपना, और डिसिप्लिन का कीड़ा हमारे में बहुत है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, वो दीदी को पता है मेरा। और उसमें एक के ऊपर एक चढ़ के बोलेगा ना, तो इधर मेरा चक्री घूमने लगता था पहले, कि ये बीच में क्यों बोल रहा है। हैंड रेस करके बोलो ना, आपको पता नहीं है क्या रूल्स, है जी। सभी बड़े हैं ना, एडल्ट, यू आर एडल्ट, राइट? और इसमें बीके और नॉन बीके होने का जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश कल्चर, आई मीन इंग्लैंड, लंदन में, यहाँ पे आप दो गोरों के बीच में तीसरा ऐसा बिना पूछे बोलेगा ना, तो आपको ऐसा काट डालेगा वो, यानी जुबान से, कि भाई क्या हो रहा है, क्यों, वाई यू सो बिंग रूड, इतना रूड कैसे हो गया आप, कि 2 जन के बीच में आपने तीसरा कैसे बोल दिया, इस तरह से। ओम शांति। ठीक, क्या, एक मिनट। लिंक भेज देना दीदी जी जी, ग्रुप में।
हाँ, ग्रुप में तो नहीं, पर्सनल भेजेंगे। ग्रुप में भेजने के लिए भाई जी को पूछना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, तो अच्छा, पंकज भाई ने ज़ूम आईडी दे दिया है विथ सेम कोड। तो जिनके पास समय होता है, जिनको है कि भाई रिवाइज़ होती रहे, समय सफल हो, तो करते हैं। फिर अलग-अलग भट्टियाँ उसमें हम करते रहते हैं। वो 108 दिन भोग लगाने की भट्टी रखी है। रोज़ अलग-अलग टाइप के बना के बाबा को भोग लगाना। 18 जनवरी को वो 108 आइटम पूरे हो जाएँगे। फल, फ्रूट, ये ड्राई फ्रूट सब मिला के ऐसे। तो कुछ-कुछ वैरायटी पुरुषार्थ, रमणीक पुरुषार्थ, नवीनता का पुरुषार्थ, जो सब कर सके, ऐसा करते हैं, बस, है ना? चले फिर अभी, और किसी को कुछ बोलना है? 9:50 हो गया है। बफर डे है तो चलता है आगे-पीछे टाइम, इसलिए भी हम चलो। शेरू भाई जी ने कर दिया शेयर, पोल, मनसा सेवा किया। अभी देखो ये जो अपना रोज का आया है, ठीक है, 18 दिसंबर से 18 जनवरी तक का, तो उसमें तो ये चार्ट और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 21 मिनट अ, करेंगे ही करेंगे उसके आधार से ही। तो ये 15 से 30 वाला जो है, वो अभी ज़्यादा भर जाएगा। ठीक है? चलो, शुक्रिया सबका, बाबा का भी, निमित आत्मा, अभिजीत भाई जी, प्रफुल्ल भाई जी, जगदम्बा की सारी टीम, शेरू भाई जी, पंकज भाई जी, और आप सभी का शुक्रिया। समय का शुक्रिया, भाग्य का शुक्रिया। चलो फिर सभी भाग्यवान आत्माएं उस भाग्य विधाता को थैंक यू बोलते हैं, और शुभ रात्रि, गुड नाइट, शुभ अमृत वेला। थैंक यू।